तो मैं पैसा मेरे बिजनेस में डिप्लॉय करना चाहूंगा, ना कर उसको निकाल कर मार्केट में डालूं। नाउ ये बहुत स्पेसिफिकली आपको क्यों बताता हूं। ये जो सर्विस कर रहे उनके लिए भी ये इंपॉर्टेंट है और जो बिजनेस कर रहे उनके लिए भी ये इंपॉर्टेंट है। मेरा पहला 1 करोड़ बना क्योंकि मैं एक कंपनी में था जो बीएसई पे लिस्टेड थी और वहां मुझे ईसॉप्स मिले थे। जब मैंने उस कंपनी को छोड़ा तब वो ईसॉप्स बेचकर ही मुझे उतना पैसा मिल गया था। राइट नाउ ऑफ कोर्स ये 2011 की बात है। अब अगर आप थोड़ा सा मैथ लगा लो कि अगर 2011-12 में मेरे पास 1 करोड़ रुपए थे तो आज मेरे पास क्यों सिर्फ 10 करोड़ से थोड़े से ही ज्यादा है, क्योंकि मैंने बहुत गलतियां की है। 2014-15 में तो मेरा कॉर्पस जीरो हो गया था एफएनओ में। एनीवेज, बाईगॉन्स आर बाईगॉन्स, बट द पॉइंट दैट आई एम ट्राइंग टू मेक इज कि आज अगर आप एक सर्विस, आई डोंट नो व्हाट्स द राइट टर्म टू यूज, बट अगर आप जॉब कर रहे हो कहीं पर और आपको एक ऑफर दी जाती है कि एक इन हैंड प्लस ईसॉप वाला पैकेज ले लो या इन हैंड ज्यादा वाला पैकेज ले लो, 99% लोग मुझे पता है वो इन हैंड ज्यादा वाला पैकेज प्रेफर करते हैं। राइट पर मुझे ऐसा लग रहा है थोड़ा सा कैलकुलेटिव रिस्क लेके, अगेन दिस इज डिपेंडिंग ऑन किस कंपनी के साथ आप निगोशिएट कर रहे हो, पर वो ईसॉप्स की वैल्यू कैन बी माइंड बॉगलिंग। ग्रो 5 साल पहले स्टार्ट हुआ था 2020 के आजू बाजू। आज जो ओरिजिनल लोग जो ग्रो में जुड़े हुए थे उनको जो ईसॉप्स मिली थी उनकी आज की वैल्यू कैन नेवर बीट द काइंड ऑफ कैश इनकम दैट दे वुड हैव गिवन यू। राइट तो वो जो कंपनी से मेरी लर्निंग थी, जो ईसॉप बेचकर मुझे पैसा मिला था, वही मैं आज डिप्लॉय करता हूँ। आज मेरी बिजनेसेस में से मेरी इनकम इज हार्डली एनीथिंग। यू लाफ इफ आई टेल यू द सैलरी दैट आई ड्रॉ, क्योंकि आज मुझे लग रहा है कि मैं उन दोनों बिजनेसेस को ग्रो कर सकता हूँ। मैं सैलरी बहुत कम ले रहा हूँ। How much salary do you draw? 30 lakhs a year। हाँ ऑफ कोर्स अभी बहुत लोगों को लगेगा यार 30 lakhs ले रहा है फिर भी रो रहा है। No, you are right. Right? But you can draw much higher, but you have chosen to draw lesser. Yes, much higher. Of course, मेरी SIPs जा रही है, उसके अलावा मैं बात कर रहा हूँ। उसके अलावा मैं बात कर रहा हूँ। But 30 lakhs is nothing a year, right? मैं उसे बहुत ज्यादा ड्रॉ कर सकता हूँ। But the point is, मुझे पता है कि वो पैसा मैं डिप्लॉय करूंगा वापस बिजनेस में, और बिजनेस अगर ग्रो होगा तो बिजनेस जिस तेजी से ग्रो हो पाएगा और उसकी जो इक्विटी वैल्यू बनेगी, राइट, स्केलेबिलिटी पे, वो मुझे मार्केट में इन्वेस्ट करके नहीं मिलेगी। तो अगर आप सैलरीड हो और अगर आपको लग रहा है कि आप एक ऐसी कंपनी में हो जिसमें आपको खुद को विजिबिलिटी है ईसॉप्स ले, या अगर आप बिजनेस में हो और अगर आपको लग रहा है कि आप अपने बिजनेस को स्केल कर पाओगे और इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स ला पाओगे, तो प्लीज गो दैट वे देन ट्राइंग टू रिमूव मोर मनी एंड ट्राइंग टू इन्वेस्ट इन द मार्केट। It's a very amazing point he made and very relevant discussion. मेरे ऑफिस में फंड मैनेजर्स भी आते हैं, तो बहुत अच्छे फंड मैनेजर आए ऑफिस में, 25-30 साल एक्सपीरियंस। तो मैंने उनसे पूछा कि सर ये मेरा म्यूचुअल फंड पोर्टफोलियो है, इतना दे रहा है। बोलता वेरी गुड। फिर उन्होंने बिजनेस डायनेमिक समझे कि आप क्या करते हो। सो ही सेड आप पिछले 15 साल में क्या CAGR से ग्रो किए हो, राइट? So it was around 40% per annum. Yeah. Growth. CAGR in the AUM that we have done. And just for your context, Kushal, industry has grown by 17-18% CAGR, right? Which is like double the CAGR. Of course, a lot of hard work has gone into it. It's not easy for any of us. Definitely. Second is how much ROE you make in the business. Return on equity. Equity क्या हमारे बिजनेस में कोई कैपेक्स तो है नहीं, कैपिटल तो आप डालते नहीं हो, कोई इन्वेंट्री नहीं है, कोई डेटर्स नहीं है, राइट? एन्युटी बिजनेस है, तो जैसे से, और मार्क टू मार्केट भी आपको फायदा होता है इसमें। करेक्ट। मतलब क्या होता है? मतलब सपोज आपने 1 लाख दिए मुझे साल, एंड इफ आई अर्न 1% तो 1000 कमाऊंगा। बट बैठे बैठे मार्केट ने 10% उसको ग्रोथ दे दी, तो मैंने 1,10,000 पे आप 10% कमाए, तो 1100 रुपए कमाए। बट आपने तो 1 लाख ही दिए थे, मार्केट ने मुझे हेल्प किया 10% का, तो टेल विंड है, उसको टेल विंड बोलते हैं। तो हर साल 15 साल में अगर मार्केट ने 12-13% का ग्रोथ किया, तो वो बैठे बैठे AUM ग्रो हुआ है। बहुत कम बिजनेस में ऐसा होता है, राइट? सो सिर्फ गजेंद्र, जब तुम्हारा बिजनेस में ROE 40% है, 50% है, 60% है, और आपको बताऊं इंडिया में ऑल ऑफ यू विल एग्री 10% बिजनेस में नहीं है जहां ROE 15% होता है। करेक्ट, एब्सोल्युटली। 80-90% बिजनेसेस BSE 500 में, निफ्टी 500 में गिव यू लेस देन FD रिटर्न्स,
And that's why I wonder, and Neeraj bhai said, why do people invest in stocks, direct stock? अभी मार्केट ऑलमोस्ट ऑल टाइम पीक पे है, लोगों की पोर्टफोलियो वैल्यूज, स्टॉक की पोर्टफोलियो वैल्यूज हालत खराब है, क्योंकि लोगों का पोर्टफोलियो इंडेक्स को मिला, हमें पता भी नहीं चला हमारे पोर्टफोलियो में कुछ, ठीक है लास्ट का 1 साल का मेरा पोर्टफोलियो का CAGR इज 1%, राइट, बट इट इज स्टिल पॉजिटिव, बट जिनके डायरेक्ट स्टॉक्स के पोर्टफोलियो है, खासकर मिड एंड स्मॉल कैप में, दे आर ब्लीडिंग बाय 25, 30, 40, 50% आराम से। इजीली। मैं आपको एक दूसरा सिंपल स्टैट देता हूँ, क्योंकि मैंने क्यों इतना कन्विंसिंगली आपको कहा कि ये एंड he runs an education business, he runs a wealth business, and he will understand because I run both those businesses. तो मेरा education business is FP EduTech, like you know. Correct. 6 to 8 times of the top line is the current value given to the business, right? यानी अगर मान लो एक एग्जाम्पल के तरीके से एक्चुअली कर लेते हैं नहीं, एक एग्जाम्पल कि 10 करोड़ का बिजनेस का टॉप लाइन है, तो 60 से 80 करोड़ की वैल्यू बिजनेस को मिलेगी। तो अगर मैं 10 करोड़ से 20 करोड़ लेके जाऊं तो ऑटोमेटिकली कंपनी की वैल्यू एट 8 टाइम्स विल बिकम 160 करोड़। ये रिटर्न मेरे को कहीं नहीं मिलेगा स्टॉक मार्केट में, तो मैं पैसा विड्रॉ करूं कि कंपनी को ग्रो करने की कोशिश करूं, वेल्थ साइड ऑफ द बिजनेस। करेक्ट।